इसी पर बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अपोलो हॉस्पिटल की कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋतुपर्णा घोष हमारे साथ हैं। हैप्पी प्लस के फाउंडर आशीष अंबास्टा और लाइफस्टाइल कोच संजय जैन भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स की। जी हां, सोशल मीडिया से दूरी है ज़रूरी, क्योंकि कई बार ये सोशल मीडिया जो कि हमारे जीवन का अब एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना शायद कोई भी दिन हमारा नहीं बीतता हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, ढेर सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। स्नैपचैट्स बच्चों में बड़ा लोकप्रिय है, यंगस्टर्स में बड़ा लोकप्रिय है। तो अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से हर कोई अपने अपनी तरीके से सोशल मीडिया पर एक तय वक्त तो बिताता है और ये वक्त धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता चला जाता है और अंत में, जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज की आदत पड़ जाना, किसी चीज की लत लग जाना, लगभग जाने अनजाने हम सब उसका शिकार बन ही जाते हैं। लेकिन एक ताजा स्टडी कहती है कि ये सब चीजें आपके लिए ढेर सारा तनाव लेकर भी आती हैं और अगर एक हफ्ते का भी आप इससे अवकाश ले लें, यानी डिजिटल डिटॉक्स की तरफ चले जाएं, एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से खुद को दूर रख लें, तो आपकी मानसिक सेहत पर बहुत ही सकारात्मक, बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो आज इसी पर बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अपोलो हॉस्पिटल की कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋतुपर्णा घोष हमारे साथ हैं। हैप्पी प्लस के फाउंडर आशीष अंबास्टा और लाइफस्टाइल कोच संजय जैन भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर घोष, कोई नई बात नहीं है कि हम ये कहें कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट या डिजिटल बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट आपके लिए ख़राब रहता है, लेकिन यही है कि धीरे धीरे जब हम ज़्यादा वक्त इस पे बिताने लग जाते हैं तो शायद हमारी बहुत सारी जो दिनचर्या है, बहुत सारे सोचने समझने के तरीके हैं, या फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो उससे इम्पैक्ट होने लगती है। क्लिनिकली इस चीज़ के कितने एविडेंस है कि सच में ऐसा होता है? गुड इवनिंग। जैसे कि हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, आजकल स्पेशली कोविड आने के बाद एक चीज बहुत ज्यादा सामने आई है, जिसको सोशल मीडिया या स्क्रीन एडिक्शन, वी आर कॉलिंग दिस एज अ सीक्रेट पैंडेमिक। और हमारे मानसिक डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में ये बहुत ही एक नेगेटिव वे में इम्पैक्ट डाल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सोशल मीडिया के होने की वजह से कंटिन्यूअसली बच्चों में देखा जाए या कोई भी सेक्टर, किसी भी एज में देखा जाए, तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लोग एडिक्टेड हो रहे हैं और ये हमारे जो रोज की दिनचर्या है, एवरीडे लाइफ को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। हम पूरा पूरा दिन स्क्रीन में लगे रहते हैं। हमारे पास जो हमारे पहले के जनरेशन में बच्चे खेलने जाते थे, ऑफलाइन एक्टिविटीज करते थे, वो सब अभी बंद हो गया है। बच्चों में बहुत ज्यादा स्क्रीन एडिक्शन होने की वजह से जो ऑफलाइन एक्टिविटीज होती हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत एनर्जीज हमारे अंदर रहती है जो अभी प्रोडक्टिव एक आउटलेट के थ्रू में निकल नहीं पा रहा है। पूरा पूरा दिन बच्चे इन साइट्स में लगे रहते हैं और ये बहुत ज्यादा भी बढ़ गया है ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दैट वी हैड। और इसकी वजह से हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इफेक्ट हो रहा है। बच्चों में मेमोरी इश्यूज हो रहे हैं, फॉरगेटफुलनेस हो रहा है, सोशली दे आर गेटिंग आइसोलेटेड। जो सोशल स्किल्स है वो बच्चों का बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे एक सोशल सर्कल में आजकल मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा, उनको इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो गया है कि वो पूरा पूरा दिन सोशल साइट्स में ग्लूड रहते हैं और उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जो हॉबीज जो हम ऑफलाइन कर सकते हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, डांसिंग, पीपल आर नॉट डूइंग दैट। इट्स ओनली ऑफ डूइंग थिंग्स ऑनलाइन। तो मेंटल डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है सोशल मीडिया एडिक्शन का। राइट, आप सही कह रही हो। और बच्चों पे जाहिर तौर पे या टीनेजर्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि ये उनका ग्रोइंग टाइम होता है। लेकिन क्या बच्चे, क्या बड़े, और इनफैक्ट अब तो मैं कहूंगा क्या बूढ़े, सबके ऊपर इसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो रहता है। लेकिन हाँ, टीनेजर्स या बच्चे, उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से डिजिटल लाइफस्टाइल में उतार लिया, जो अच्छा नहीं है। तो आशीष जी, किस तरह
के इम्पैक्ट पड़ते हैं? मान लीजिए कि हम डिजिटली, अब क्योंकि पूरा वर्ल्ड डिजिटल बन गया है, तो हम ये माने कि पहले एक समय होता था, डांट पड़ती थी जब आप छोटे थे कि आप बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, बहुत टीवी में एंगेज हैं। अब टीवी हट गया तो उसकी जगह आपके मोबाइल फोन्स ने ले लिया और उसमें आप लगातार कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। किस तरीके से इम्पैक्ट करता है ये सारी चीजों को, और खासतौर पे क्या ये आपकी हैप्पी लाइफस्टाइल को या आपके खुश रहने के फैक्टर को, जहां आप अच्छा महसूस करते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है? एक्चुअली अगर आप इस पूरे स्क्रीन एडिक्शन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारे ब्रेन में जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है बिकॉज ऑफ स्क्रीन एडिक्शन। और ये लगभग वैसा ही है जैसा आप जब ड्रग्स का सेवन करते हैं तो शायद सिमिलर रूप में वैसा ही आता है ये। तो ये काफ़ी एडिक्टिव है। और किसी भी चीज़ का एडिक्शन, स्पेशली जब स्क्रीन का एडिक्शन की आप बात करते हैं, और मैं ये बताना चाह रहा था जो आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, आई थिंक एवरीबडी इज एडिक्टेड। और एक स्टडी अभी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ऑन एन एवरेज जो वयस्क हैं वो अराउंड 10.5 से 11 घंटे स्क्रीन देखते हैं ऑन एन वेकिंग आवर ऑफ अराउंड 14 to 15 आवर्स। तो इसका मतलब है कि हम अप्रोक्सीमेटली 70% जो वेकिंग आवर्स है वो स्क्रीन पे बिता रहे हैं। तो इससे 2-3 चीजें जो बहुत खास इम्पैक्ट कर रही हैं। ये एक तो आपकी जो प्रॉपर सोशल लाइफ है वो इम्पैक्ट हो रही है। मैं बहुत जगह देखता हूँ कि लोग डिनर पर जाते हैं अपनी फैमिली के साथ और फैमिली के सारे मेंबर्स अपने अपने फोन पे लगे हुए रहते हैं एंड दे आर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर। तो वो जो सोशल इंटरेक्शन की बात है वो कम हो जा रही है। आपकी मेंटल वेलबींग पे काफी असर पड़ रहा है। और जो मैं बात आपको बताने वाला था कि जो प्लेजरेबल मोमेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ एडिक्शन, तो इन शॉर्ट स्पर्ट्स तो आपको काफी अच्छा लगता है क्योंकि आपको वो मजा आ रहा है, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो है आपको मेंटल वेलनेस आपकी कम होती है, आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आप जो है लोगों से आइसोलेशन में चले जाते हैं। और जो एक्सपीरियंसेस होनी चाहिए, जो एज ए हैप्पीनेस एक्सपर्ट मैं हमेशा बताता हूँ कि इफ यू आर गोइंग आउट इन द नेचर, इफ यू आर मीटिंग विद पीपल एंड आप अगर फॉलो करते हैं अपनी हॉबीज, तो उसके लिए कोई समय बचता ही नहीं है। और जब आप ये एक्टिविटीज करोगे ही नहीं तो फिर आपको हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? तो अपार्ट फ्रॉम फीलिंग नेगेटिव, आई थिंक व्हाट यू आर आल्सो मिसिंग इज पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, और आपकी हैप्पीनेस आपसे दूर चली जाती है। जी, तो अब देखिए संजय, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये समझना चाहूंगा, क्योंकि कलेक्टिवली हम एक सोसाइटी के तौर पे काम करते हैं, तो अगर हम किसी के साथ एक बढ़िया समय बिताना चाहें तो वो सिर्फ आपकी इच्छा पे नहीं होगा। जैसे अभी बता रहे थे आशीष कि आप ग्रुप में बैठे हैं कहीं या डिनर पे गए हैं, सारे लोग फोन में एंगेज होते हैं, तो अब उसके लिए जरूरी है कि सारे ही लोग डी एंगेज हो। किसी एक आदमी, 1.5 आदमी के डी एंगेज होने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो ओवरऑल कलेक्टिवली आदतों में चेंज की जरूरत आएगी, या फिर एक आदमी शुरुआत करे तो वो खुद ही कर ले? जी जी जी, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ा सा कॉज की तरफ आप लोगों का ध्यान लेकर के जाना चाहूंगा कि वास्तव में ये जो हैबिट फॉर्मेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है। यदि हम थोड़ा सा रूट कॉज की तरफ देखना शुरू करेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि पिछले 20 सालों में लगातार यदि हम देखें तो टू मच ऑफ कंटेंट का जो कंजम्पशन है वो डे बाय डे लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो गया है जहां पर हर आदमी को ये लगता है कि यदि मैं सोशल मीडिया पर प्रेजेंट हूँ, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छा फील करता है, और यदि वो डिसकनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। होता यह है कि इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि रियल लाइफ में यदि हम देखेंगे तो हमारी लाइफ कुछ और होती है, और सोशल मीडिया पर लोग जो अपने कंटेंट्स पोस्ट करते हैं, अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, फोटोग्राफ्स डालते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन जब वो पोस्ट करते हैं तो उसको बड़ा पॉलिश कर करके उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। वहां पर बहुत अच्छे एप्रिसिएशंस मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, लेकिन यदि इसकी तरफ देखेंगे रियल लाइफ में जब लौट करके बंदा आता है, वापस आता है, तो कहीं ना कहीं उसे ये फील होता है कि मेरी सोशल मीडिया पर तो ये पूछ परख हो रही है, लेकिन मैं अपनी रियल लाइफ में इन चीजों से कहीं बहुत दूर हूँ। रियल लाइफ में मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो मुझे सोशल मीडिया पर मिलती है। दूसरी एक बात और है कि लगातार ये इंफॉर्मेशन को कंजम्पशन करते 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 हमारी कुछ इस तरह से हैबिट बन गई है
कि हमारी मेमोरी, जो माइंड की मेमोरी है, उसकी जगह मसल मेमोरी क्रिएट हो गई है। आपने देखा होगा कि सुबह उठते के साथ में सबसे पहले लोगों की आदत होती कि सबसे पहले वो ढूंढते हैं कि मोबाइल फोन कहाँ पर है। और जैसे मोबाइल हाथ में आता है तो आप देखेंगे कि सारी चीजें बड़ी ऑटोमेटेड है। कहाँ पर आपका थंब जाने वाला है, किस उंगली से आप किस चीज को प्रेस करने वाले हैं, कब आप फेसबुक की बटन दबाएंगे, कब व्हाट्सएप को प्रेस करेंगे। कई बार तो ये होता है कि हमारी मेमोरी में सारी चीजें कहीं ना कहीं डिलीट हो जाती है, लेकिन मसल मेमोरी हमारी क्रिएट होती नहीं। है। आप संजय जी सही कह रहे हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि अलार्म घड़ी भी अट गई, अलार्म आप उसमें लगाते हैं, टाइम आपको उसी में देखना है। आप शुरुआत ही उससे होती, 4 बटन और दबाए तो फेसबुक और ट्विटर भी सामने आ गया, अखबार आपने वहां पढ़ लिया। तो ये जो खिचड़ी पक गई है ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जो खींच के अंदर लेके चली जाती है वहां दिक्कत होती है। तो ऋतुपर्णा, जो आज का हमारा विषय है कि नई रिसर्च, और ये तो हमने समझ लिया, थोड़ा इन बातों को रिवाइज करना जरूरी था कि हो क्या रहा है, लेकिन अब जब डिजिटल डिटॉक्स पे आते हैं तो क्या एक हफ्ते अलग रहने से, जैसे हम उपवास करते हैं, खाना छोड़ते हैं एक दिन के लिए, तो क्या ये एक हफ्ते अगर आप सारी चीजों से कट जाएं तो आपके लिए वाकई एक पॉजिटिव प्ले करेगा ये चीज? आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन या जो भी कह लें, आप तनाव से मुक्ति पाएंगे? जी, मैं तो बस यही कहूँगा। सर ये मैंने ऋतुपर्णा से पूछा, मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, तो इसका आंसर देने के पहले एक चीज मैं बताऊंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी में टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर वक्त एक स्ट्रेस होता है मन में कि मैं कुछ भी मिस कर रहा हूं या कर रही हूं अगर मैंने फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर चेक नहीं किया। और एक चीज जो मेरे फेलो पार्टिसिपेंट्स ने भी, स्पीकर्स ने भी अभी बोला कि हर समय एक डर सा रहता है, एक स्ट्रेस सा रहता है कि जब हम कभी भी सोशल मीडिया साइट्स खोलते हैं, हम देखते हैं लोग अपने प्लेजरेबल पिक्चर्स या खुशी के पिक्चर्स डालते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं ये कह के कि एवरीबडी इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, सब लोग खुश हैं, मैं ही खुश नहीं हूं। बिकॉज कोई अपने सैड पिक्चर्स या सॉरोफुल लाइफ इवेंट्स नहीं डालता है। सो एक इंसान के लिए ये भी स्ट्रेस और एंजाइटी को ऐड करता है उसके लाइफ में कि मे बी मैं ही हूं जो प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं, बाकी लोग तो बहुत खुशी से गुजर रहे हैं। रही बात डिजिटल डिटॉक्स की, यस वेरी ट्रू, लेकिन द थिंग इज ग्रेजुअली डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं स्क्रीन के साथ, उनके लिए तुरंत अगर हम बोले कि आप बिल्कुल भी मोबाइल फोन चेक मत करिए, दैट कैन ऑल्सो एड अप टू द एंजाइटी। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम इसको सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बोल सकते हैं, जहाँ पे 1 घंटे के लिए सुबह और 1 घंटे के लिए शाम हम मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चेक करेंगे, हम स्क्रीन से दूर रहेंगे। और उस समय ताकि हमारा मन फिर से उस तरफ इंक्लाइंड ना हो, हम कोशिश करेंगे कुछ ऑफलाइन एक्टिविटीज करने की, फैमिली के साथ टाइम बिताना, कुछ हॉबीज करना, ताकि हमारा माइंड हमें फिर से उस तरफ ढकेल के ना ले जाए। बिकॉज एडिक्शन जो है, चाहे वो कोई सब्सटेंस एडिक्शन हो चाहे स्क्रीन एडिक्शन हो, द प्रॉब्लम इज वी गेट अट्रैक्टेड टू द थिंग। और हमारे लिए आप बोलो तो ये स्क्रीन एडिक्शन का भी विड्रॉल सिम्टम्स एडिक्टेड है स्क्रीन के साथ, तो हम उसको नहीं देख रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स होंगे, हमें स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना, पहले 1 घंटा नहीं देखना, रात के समय सोने के पहले 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रखना। बहुत समय हम अपने क्लाइंट्स को ये सलाह देते हैं कि आप मोबाइल फोन को बेड के सामने चार्ज मत करिए, बिकॉज इट्स इजी टू चार्ज में डाल के चेक करना सेल फोन। तो इसीलिए अगर हम दूर रखें मोबाइल को, कहीं और चार्ज करें, 1 घंटे पहले उसको हटा के रखें, वो स्टिमुलस को ही आप दूर रखो तो रेस्पॉन्स कम होगा। और उस समय फ्रूटफुल अदर प्रोडक्टिव ऑफलाइन एक्टिविटीज में अगर हम अपने ध्यान को डालें तो डेफिनेटली हम स्क्रीन एडिक्शन से धीरे धीरे निकल सकते हैं। राइट, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ और तरीकों पे भी बात करेंगे। दरअसल प्रॉब्लम ये हो रही है कि देयर इज टू मच ऑन द ऑफर है। अब उसी फोन में आपको शॉपिंग मिल रही है, उसी फोन में आपको अखबार मिल रहा है, उसी फोन में आपको सोशल मीडिया मिल रहा है, उसी फोन में आपको टीवी मिल रहा है। तो हो सकता है वो 4 अलग अलग एक्टिविटी जो आप पहले अलग अलग करते थे, लेकिन अब वो आपके फोन में सिमट आई है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू
इशू है, लेकिन अब आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो और क्या तरीके हो सकते हैं? क्या छोटा मोटा कोई टाइम टेबल आपको इसमें काम कर सकता है? रात वाली बात जो ऋतुपर्णा ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आप वो ब्लू लाइट देख के सोने जाएंगे, उसके 10 अलग नुकसान है। तो ये छोटी बातें शायद अगर हम एक टाइम टेबल के तौर पे बनाएं तो असर करेंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, बाकी हमारे दोनों एक्सपर्ट उनसे भी पूछेंगे वो क्या सलाह दे रहे हैं कि आप डिजिटल डिटॉक्स शुरू करें तो क्या तरीका हो उसका, ना कि आपके लिए उल्टी एंजाइटी हो जाए। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स की, क्योंकि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी है जरूरी, आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक अच्छी बात होगी। लेकिन करेंगे कैसे और क्या एकदम से आप डिजिटल डिटॉक्स पे चले जाएंगे तो उल्टा असर तो आप पे नहीं हो जाएगा। ब्रेक से पहले काफी बात हुई, हम अपने एक्सपर्ट से और थोड़ी बातें पूछते हैं। तो आशीष जी, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि दरअसल एक प्रॉब्लम ये भी है कि अब एक ही डिवाइस में सब कुछ सिमट गया है। जरूरी नहीं कि मैं जब अपने फोन को देख रहा हूं तो कोई मैं उसे फेसबुक ही चेक कर रहा हूं या मैं उस पर इंस्टाग्राम ही देख रहा हूं, क्योंकि वो बहुत सारी मेरी जरूरतों को एक ही जगह लेके आ जाता है। तो आप एक बार उस डिवाइस पे जाते हैं और फिर आपको पता नहीं चलता कब आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरी एक्टिविटी करते चले जाते हैं। इसको कैसे मैनेज करें? इनफैक्ट आपने बहुत सही बात कही है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका स्क्रीन एडिक्शन है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि वो स्क्रीन से एडिक्टेड हैं। मैंने जो अभी बात कही कि 11 घंटे लोग जनरली अपने फ़ोन पे गुजारते हैं। इनफैक्ट मैंने जब बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लगता नहीं है मैं इतना समय गुजारता हूँ। सो विदाउट नोइंग आप उस एडिक्शन में फंसे हुए हैं। और पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हम सभी को पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट फिर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं और इट रियली इज़ वेरी हार्मफुल। तो एक तो है अवेयरनेस और दूसरा है कि अवेयरनेस होने के बाद कितनी इच्छा शक्ति है आपके पास कि आप उस आदत को बदलना चाहेंगे। ये दो बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो स्मॉल सॉल्यूशंस की बात कर रही थी जो हमारी एक्सपर्ट हैं, आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट। और जैसे 3-4 चीज़ें जो मैं खुद करता हूँ एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि सबसे पहली बात है कि आपके फ़ोन में एक फोकस मोड होता है जहाँ पे अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपके कोई नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो आप एक्चुअली उनको बंद कर सकते हैं। यू हैव स्पेसिफिक टाइम जब आप सोशल मीडिया को चेक करें। इनफैक्ट मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया को लॉग आउट करें हर बार, तो जब भी आपको इच्छा हो तो यू हैव टू लॉग इन, अच्छा तरीका है, पासवर्ड एंड आईडी, और वो आप याद मत रखें, ऑटो फिल ना करें। दैट कैन ऑल्सो हेल्प। तीसरी बात यह है कि जितना आप अपने से दूर रखें, जैसे रात में मैंने देखा है बहुत लोगों को कि वो अपने फोन्स को लॉकर्स में बंद कर देते हैं एंड दे इंश्योर कि वो जब तक सुबह जब अपने कामों से निवृत्त ना हो जाए तब तक वो फोन निकालते नहीं हैं। और चौथी और आखिरी चीज मैं ये बोलूंगा कि जितना टाइम आप सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, यू हैव ए कमिटमेंट कि उतना टाइम आप जाके फिजिकल वर्ल्ड में भी स्पेंड करेंगे। Unless and until you do that, you are not supposed to check your mobile. जी। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें और स्लोली एक हैबिट बनाएं विद दिस अवेयरनेस कि अगर हम इस पे लगाम नहीं लगाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। ठीक है। तो संजय जी, क्या आपको सोशल मीडिया को ट्रीट करने या अपने फोन को ट्रीट करने से पहले खुद को ट्रीट करना चाहिए? मतलब जैसे अभी ऋतुपर्णा बात कर रही थी, जो फोमो वाला क्राइटेरिया है, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। चलिए ठीक है, मैंने 4 अपडेट नहीं देखे, मुझे 4 लोगों के बारे में कम पता चला, मुझे 4 चीजें कम भी मालूम पड़ी, लेकिन वो मेरी सेहत के लिए अच्छा है, ये मुझे अगर मैं खुद को मैसेज दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। वरना वो बात तो सही है, ये तो मुझे भी महसूस होता है कि अरे कुछ छूट तो नहीं गया, अरे कुछ रह तो नहीं गया, अरे मैंने वो मेल तो चेक या ये मैसेज तो चेक करना नहीं रह गया, 4 मैं नई चीजें देख लूं, क्या पता कोई और आके मुझे बताए कि देखिए ये हो गया और मुझे तो मालूम ही नहीं निकला। तो ये तो रहता है, ये प्रेशर आप फील करते हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहली जो जरूरत है वो यही है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाएं। और मैंने तो ये देखा है कि ये जो इमोशनल हेल्थ का जो इशू है, जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, चिड़चिड़ाहट, ये कब आ जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। और ज्यादातर लोगों की ये हैबिट में आ गया है, ये पता भी नहीं चल पाता है। इसके लिए 2 चीजें मैं यहाँ जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को, कि एक बार चेक करें, अपने आप से सवाल करें। बल्कि आपसे ये सवाल है कि आज से पहले जिंदगी में 24 घंटे के लिए आपने कब अपना मोबाइल जो है अनप्लग किया था, या डिजिटल जो आपके
सिस्टम्स थे उनको कब अनप्लग किया था। तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपको याद भी नहीं आएगा कि आपने कभी ऐसा समय आया है आपकी लाइफ में जब आपने 24 घंटे के लिए मोबाइल बंद किया है। दूसरा ये कि आप ये चेक करें कि जब आपका मोबाइल आपसे दूर रहता है और अचानक आपका ध्यान आता है तो एकदम से तो आपको एकदम झटका नहीं लगता है कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है। यदि ऐसा हो रहा है, आपको झटका लग रहा है, एकदम से सडनली आपको लगता है कि कोई चीज मिस हो रही है, इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा हैबिट में हैं। और जी, आप एक चीज समझ लें कि लगातार यदि इमोशनल हेल्थ आपकी कैसे खत्म हो रही है, कैसे चिड़चिड़ाहट आपकी बढ़ती जा रही है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसा हम अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, हम डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ एक प्रोटोकॉल अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक प्रोटोकॉल में रह करके हम कहीं ना कहीं छुट्टियों पर जाते हैं, कहीं हॉलीडे पर जाते हैं और पूरा डिटॉक्स का सिस्टम फॉलो करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि सारा कुछ करने के बाद में हमें बड़ा हल्का महसूस होता है, हम बहुत अच्छा नहीं, आप सही कह रहे हैं संजय जी कि इसमें हमारे लिए एक डिसिप्लिन फॉलो करना तो बहुत जरूरी है। ये भी बात उतनी सही है कि मोबाइल के बिना या स्क्रीन के बिना अब हमारे काम रुक जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे वैसा बन गया है। लेकिन उसी इकोसिस्टम के बीच में अब जैसा खाना भी हम सब जानते हैं कि गलत खाना खाएंगे तो हमारी तबीयत खराब होनी है, जबकि खाना तो हमारी बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है, उसके बिना तो हम एक दिन भी रह नहीं सकते। तो शायद उसी तरह हमें यह भी समझना होगा कि ठीक है, ये हमारे जीवन का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन अगर ये ओवरडू करेंगे तो उसके उतने ज्यादा नुकसान है। जिस डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे हो, जैसा ऋतुपर्णा कह रही थी, आप दोनों भी कह रहे हैं कि हाँ, ग्रेजुअली ही सही हम थोड़े से डिसिप्लिन बनाएं, थोड़े से अपने टाइम टेबल बनाएं कि भाई इतना समय मैं देखूंगा, इतना समय नहीं देखूंगा, इतना समय जरूर उसके बिना बिताऊंगा, 1 घंटा जरूर करूंगा, सोने के पहले मैं जरूर उससे दूर हो जाऊंगा, सुबह उठ के भी ठीक है जितना मेरी जरूरत है उतना देख के मैं उसके बाद इंगेज नहीं करूंगा खुद को। तो मुझे लगता है ये छोटे छोटे जो डिसिप्लिन हम बनाएंगे ये हमारी जरूर मदद करेंगे। और उससे ज्यादा समझना है कि उससे हमें किस तरीके से नुकसान हो रहा है, जो आप लोगों ने बखूबी समझाया आज हमारे दर्शकों को। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। विषय लंबा है, बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन वक्त का तकाजा रहता है। तो आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को आज की बातचीत काफी यूजफुल लगेगी। नमस्कार। It was a dark night with a bright idea. Guys, we need something big. Let's do what we always do. Something really bold. Let's take on the D segment. Let's create the big daddy of all SUVs. Because nothing else will do. The big daddy of SUVs from Mahindra, coming soon. मानना पड़ेगा भाया, खाने के मामले में बहुत होशियार है इंसान। अरे मगर पानी पीने के मामले में एकदम चुपड़गंजू। भाया, इंसान में समझ तो है लेकिन समझदारी नहीं है। समझदार बिस्लरी पीते हैं। पियो बिस्लरी। आंधे 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 साढ़े ओ बेटे लग गए। तो भाई साहब, पार्किंग का आलम यह है कि कभी गुप्ता जी ओलंपिक जीत जाते हैं और भल्ला साहब अपना गुस्सा करेले की जूस की तरह गटक जाता है। एक दुनिया वो थी और एक दुनिया ये, गली मोहल्ले की चिक चिक से दूर। खुशियां मुस्कुराकर पार्क हो जाती हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। CNBC Awaaz eBix Studio, powered by eBix Cash. आपके दुकान में इतने रॉ मटेरियल्स हैं, इनके दाम गिरने की चिंता तो होती होगी। हाँ, पर कोई रास्ता भी तो नहीं है। गिरते दामों के रिस्क से बचने के लिए पुट ऑप्शंस खरीद के हेज कर लो। पर ये माल इतने दिन से यहाँ रखा है, हेज करने से इसके बढ़ते हुए दामों का फायदा नहीं ले पाऊंगा। पुट ऑप्शंस खरीदने से गिरते दामों से बच सकते हो, साथ ही साथ अपने माल के बढ़ते दामों का लाभ भी उठा सकते हो। अरे वाह, चित भी मेरी पट भी मेरी। सर,
घर तो बढ़िया है, 1 महीने का ब्रोकरेज लूंगा। घर मेरा, फर्नीचर मेरा और 1 महीने का ब्रोकरेज आपका। ब्रोकरेज क्यों देना, nobroker.com है ना। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या। हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी। पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध